ग्लोब की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी की बात करते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट मानते हैं, ग्लोब की बात कर रहे हैं कितना है 1 किलो। अब मैं यह प्लास्टिक का है फिलहाल अभी, है ना। अब मेरा मन हुआ कि नहीं ग्लोब नहीं बनाएंगे, इसको पिघला करके कुछ और बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मान लो कि बोतल ही बनाते हैं पानी पीने के लिए। फैक्ट्री सब में यही होता है, प्लास्टिक जो हम लोग बेचते हैं कचरा वाले के पास, वो क्या करता है, कूड़ा वाला के पास जो हम लोग बेच देते हैं, वो जो ठेला पे जो आता है लेने के लिए, तो उसके पास हम बेच देते हैं प्लास्टिक का सामान। तो वो क्या करता है, उसका ऐसा तो है ना, वो घर में ले जा पुराना फटा डब्बा सब घर में जाके टांगता है, वो फैक्ट्री में देता है, उसको पिघला करके गला करके फिर से उससे क्या बनाया जाता है, सामान बनाया जाता है। उसी को कहते हैं रिसाइकलिंग, उसी को क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग। तो मेरा मन हुआ इसी को क्या करना, रिसाइकल करके, यानी कि फिर से इसका पुनर्निर्माण करना है। इससे हमको क्या बनाना है, बोतल बनाना है। क्या बनाना है, तो इसका वजन पहले था 1 किलो। इसको जब पिघला उगला के बोतल बनाएंगे, यानी इस टोटल मटेरियल से एक ही बोतल बनाना है। क्या बोतल बनाना है, एक ही। तो उस बोतल का भी वजन 1 किलो होना चाहिए। कितना होना चाहिए उस बोतल का वजन, यानी कि वजन घटेगा नहीं। याद रखना, वजन बोल रहे हैं, भार नहीं बोल रहे। वजन और भार दोनों अलग अलग चीज होता है। वजन को हम लोग किस में नापते हैं, वजन सॉरी द्रव्यमान जो होता है, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है, जो होता है उसको हम लोग केजी में नापते हैं। किस में नापते हैं, केजी में। और जो भार होता है उसको हम लोग किस में नापते हैं, न्यूटन में, ठीक है। जैसे 5 किलो 10 किलो खरीदते हैं, जैसे इसी को वजन बोले थे 1 किलो, तो मतलब वो हो गया द्रव्यमान। क्या हो गया, द्रव्यमान, जो कि ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको मिटाया जा सकता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। और नापते कैसे कैसे हैं, तो जो तराजू हम लोग नापते हैं, एक पलरे पर किलो बटखरा और एक पलरे पर वस्तु, तो वह हो गया हम लोग द्रव्यमान नाप रहे हैं। वह हम लोग क्या नाप रहे हैं, द्रव्यमान। और अगर एक स्प्रिंग टाइप का होता है और उसमें लटका देते हैं ना, उसमें हम लोग नापते हैं भार। क्या नापते हैं, भार, जो कि न्यूटन में होता है। किस में होता है, न्यूटन में। हालांकि नॉर्मली हमारे इस धरती पर दोनों क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, दोनों बराबर होता है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूटन हम लोग न्यूटन मतलब केजी बोले या न्यूटन बोले, दोनों लगभग सेम से है, ठीक है। सिर्फ धरती पर और कहीं नहीं, सिर्फ कहाँ, तो वो फिजिक्स की चीजें हैं, वो फिजिक्स में देखेंगे। तो संतुलित करने का जरूरत क्यों पड़ा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। किसके नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तुम लोग लिखा है पहले कि लिखा दे, लिखा दिया गया। तो चलो, तो इसको हम लोग अब नहीं लिखेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जानते हो कि जितना इधर है उतना ही उधर होना चाहिए। अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, उनको फॉलो करना है, तो फिर यहाँ परमाणुओं की संख्या क्यों बदलते है ना। तो परमाणुओं की संख्या से ही तो द्रव्यमान डिसाइड होगा, है ना। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, एक होता है। और यहाँ कै गो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, तो 2 गो हाइड्रोजन का कितना, 2। इसका हो गया परमाणु द्रव्यमान कितना, 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का, हाँ परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो यहाँ कै गो ऑक्सीजन है, 2 गो है, तो टोटल कितना हो गया, 32। और इधर देखो, इधर 2 है हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन का 16, तो इधर टोटल कितना, 2 जोड़ 32 कितना हो गया, 34। लेकिन इधर कितना पूरा 16, बाकी कहाँ गया, 16 बाकी तो उड़ गया, है ना। तो उसी 16 को पुराने के लिए इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। समझ में आया। ऐसे देखो, यहाँ पे कहा गया है द्रव्यमान संरक्षित रहता है, नहीं बदलता है। लेकिन द्रव्यमान बदल जाता है, और द्रव्यमान किस में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। आया समझ में। जब यह जो कथन कहा गया, जब यह नियम दिया गया, बहुत पहले दिया गया, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे खोज के बाद यह पता चला कि ना, द्रव्यमान का क्या होता है, विनाश होता है, और वह जो हो जाता है किसमें बदल जाता है, ऊर्जा में। और यह कहने वाले कौन थे, हमारे आइंस्टीन बाबा थे। कौन थे, आइंस्टीन बाबा थे। तो उन्होंने एक दिया थ्योरी E = mc²,
ई का मतलब हो गया ऊर्जा, ई का मतलब क्या हो गया ऊर्जा। एम का मतलब हो गया वही द्रव्यमान जो कि क्या हो गया नष्ट हो गया। एम का मतलब हो गया वही द्रव्यमान जो कि नष्ट हो गया। और सी का मतलब क्या हुआ, सी का मतलब हुआ प्रकाश की चाल। किसकी चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल। जो परमाणु बम हम लोग सुनते हैं ना, उसमें यही चीज तो होता है और कुछ थोड़ा न होता है। मतलब इसके अलावा भी रेडिएशन वगैरह निकलता है, लेकिन उसमें जो ऊर्जा निकलता है, जिस ऊर्जा का हम लोग इस्तेमाल अच्छे कामों में करते हैं, जैसे बिजली उत्पादन में करते हैं, ठीक है, तो वहां पर यही चीज होता है। ठीक है, कि थोड़ा सा द्रव्यमान नष्ट हो गया और वह बना दिया ऊर्जा, बहुत ही ज्यादा गर्मी दिया। उस गर्मी से हम लोग पानी को पूरा भाप में बदल दिया और उस भाप से हम लोग टरबाइन चलाए और टरबाइन जब चला तो विद्युत ऊर्जा बन गई। ठीक है, टरबाइन क्या होता है, जनरेटर देखा है, जनरेटर देखा है ना, छोटा सा, वही चीज बड़ा हो गया तो वह कहलाएगा टरबाइन। और दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है, तो दोनों में अंतर यही होता है कि जनरेटर जो होता है हमारा डीसी देता है और टरबाइन जो होता है, जिसको अल्टरनेटर भी कहते हैं, वह हमारा एसी देता है। एसी और डीसी में अंतर नहीं जानता होगा, अभी तुम लोग सीखोगे, कुछ क्लास आने दो, किसी तुम्हें लोग के सिलेबस में। ठीक है, ऐसे देखो, चार्जर लगा के जो हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं वो डीसी होता है। ठीक है, और इस बोर्ड तक जो सप्लाई आता है वो एसी होता है। क्या होता है वह, एसी। ठीक है, लेने का काम डीसी करता है, देने का काम एसी। ना वो नहीं होता। ठीक है, तो चलो यहाँ तक समझ गया था, समझ गया ना। तो अब हम लोग आते हैं संतुलित करेंगे कैसे। तो थोड़ा सा बताए हुए थे तुम लोग को पिछले क्लास में, आज और बताते हैं। पहले इसको H2 लिखा है, मतलब वो यह हो गया हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का एक अणु। हाइड्रोजन गैस का कितना अणु, एक अणु। अगर सिर्फ H लिखा है तो मतलब वह हो गया परमाणु। वह क्या हो गया, परमाणु। तो ठीक है, उसी तरह O2 लिखा है यानी कि ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, सांस लेने में या श्वसन में, श्वसन में। सांस लेने में हम लोग हवा का इस्तेमाल करते हैं। सांस लेने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हवा का। और श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। जो छकाई कहाँ होता है, फेफड़ा में। कहाँ होता है, इसीलिए फेफड़ा साफ सुथरा रखा करो। कैसे रखोगे, मुंह पे मास्क लगा के, नाक पे, है ना। दूसरा, बीड़ी सिगरेट नहीं पी के, है ना। चलो अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले गिनती कर लो, हाइड्रोजन इधर कितना, 2 और इधर 2 हाइड्रोजन पूरा है। 2 ऑक्सीजन इधर कितना, 2 और उधर 1 एक। तो सबसे पहला नियम तो हम लोग को बताए थे कि हम लोग जब नंबर बैठाएंगे तो यहाँ बीच में नंबर नहीं घुसाएंगे, बोले थे ना। जैसे यहाँ पर अगर सिर्फ HO लिखा रहता तो हम यहाँ बीच में नंबर नहीं घुसाएंगे और ना ही यहाँ पर नंबर देंगे। ठीक है, हमेशा कहाँ देंगे, जैसे यह एक अणु हो गया, जल का एक अणु, H2O को क्या कहेंगे, जल का एक अणु। क्या कहेंगे, जल का एक अणु। तो यहाँ पर जो हम लोग अगर नंबर बैठाने की जरूरत पड़ा तो हम लोग कहाँ बैठेंगे, यहाँ सामने बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे, सामने। प्रत्येक अणु के सामने, ऐसे याद रखना, प्रत्येक अणु के सामने। जैसे हाइड्रोजन भी एक अणु है तो इसके सामने नंबर बैठेंगे। ठीक है, इसके सामने। ऑक्सीजन भी एक अणु है तो उसके सामने बैठाना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 1, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 बैठा देंगे। ऑक्सीजन दोनों बगल बराबर हो गया ना। ऑक्सीजन दोनों बगल, इधर भी 2 और यहाँ भी 2। तो पहले हाइड्रोजन समान था, ऑक्सीजन समान नहीं था, तो ऑक्सीजन को समान कर दिया। तो निश्चिंत होना है कि समीकरण मेरा संतुलित हो गया। वापस से चेक करना है कि हाँ ठीक है ना, कि ऐसा तो नहीं हुआ कि कोनो बढ़ और घट गया। तो देखोगे तो हाइड्रोजन इधर 2, अब कितना हो गया इधर 4, क्योंकि 2 पहले से था, 2 एक्स्ट्रा दिया। 2 ये दोनों आपस में क्या करोगे, गुना करोगे। 2 दूनी 4, टोटल कितना हाइड्रोजन, 4 यहाँ 2 और यहाँ 4। ऑक्सीजन को पूरा करने के चक्कर में मेरा हाइड्रोजन बिगड़ गया, है ना। ऑक्सीजन को पूरा करने के चक्कर में, जैसे हम लोग के साथ होता है पढ़ने दरमियान, मैथ को क्या कहते हैं उसको, मतलब मैथ को मजबूत करने के चक्कर में उधर हम लोग का आर्ट्स छूट जाता है ना।
हिस्ट्री ज्योग्राफी छूट जाता है, मतलब एक को पकड़ो दूसरा छूट जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं वापस से। तो क्या करेंगे कि यह अब क्या करो, इस हाइड्रोजन को 2 दे दो। क्या दे दो हाइड्रोजन को? 2 तो अब देखो हाइड्रोजन 4, जी सर। इधर भी 4 ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, संतुलित हो गया। कोई दिक्कत है ना? समझ में आया कि नहीं? जितना भी समीकरण अभी लिखाएंगे 4-5 गो, सबको घर में जाके 4 बार 5 बार रिपीट करना बिना देखे। तो पहले इसको लिखो। अच्छा, इसको अभी मत लिखो, ये सवाल है हमारा। ठीक है, इसको संतुलित कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिख लेना है 2H2 प्लस O2, ये हो गया 2H2O। लिखने पे ध्यान नहीं देगा, उधर क्या देख रहा है? अपना पर उधर होने दो, उसका काम है जो करने दो। मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा है कि हम कैमरा के सामने है, मेरा बाल ठीक है कि ये देखो कैसे देख रहा है। ठीक है सर। और कैमरे में नहीं, कैमरा में देखेगा उसके लिए। कैमरा में नहीं, कैमरा के बाहर। कल से बढ़िया से तैयारी हो क्या ना? जी सर। आप नहीं तो हम लोग कल हो गया? जी सर। इसको संतुलित करो। दूसरा सवाल लिखो। दूसरा नंबर में क्या लिखा है? H2 प्लस Cl2। क्या बनाया? HCl। कहाँ किस क्या कहाँ क्या क्या बदलाव करोगे यहाँ पे? सिर्फ 2 एच के आगे 2, H के आगे 2, इधर सर। बोलो HCl के आगे 2 लगे। HCl ठीक ना? क्या बोलेंगे? वो अब H नहीं रहा, वो HCl रहा। वो क्या रहा? HCl, जो कहाँ पाया जाता है? हमारे पेट में पाया जाता है। ठीक है, हाँ, हमारे पेट में रहता है। बहुत ताकतवर यह एक एसिड है। यह क्या है? HCl एक एसिड है। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर इसी को कहेंगे हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड को या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहो, दोनों एक ही चीज है। नाम लिख लो तुम लोग। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये हमारे पेट में यानी अमाशय में पाया जाता है। ठीक है, स्रावित होता है, इसका बहुत सारा काम होता है भोजन के पाचन में। चूंकि अमाशय में है तो यह पाचन तंत्र में ही सहायता करेगा। अदरवाइज हमारे पेट में जो खाने के साथ जो बैक्टीरिया सब चले जाता है हानिकारक, उसको यह नष्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे? देख लिया ना? देखो, जो समझ लिया ठीक है, नहीं समझा तो इधर देखो। हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। क्या करेंगे? तो हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब क्लोरीन देखते हैं। यहाँ 2 और यहाँ ये 2 लगाने के बाद क्लोरीन भी 2 हो गया। हो गया ना? तो ये मेरा क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको अगले समीकरण में लिखेंगे। H2 प्लस Cl2 2HCl। ठीक है, तीसरा समीकरण लिख रहे हैं। तीसरा लिखो Mg प्लस HCl। ये बनाएगा MgCl2 प्लस
हाइड्रोजन गैस। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं समीकरण को, Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2। Mg का मतलब महात्मा गांधी, मैग्नीशियम। Mg का मतलब मैग्नीशियम। Mg का मतलब महात्मा गांधी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। हिस्ट्री में Mg का मतलब महात्मा गांधी होगा, यहाँ पर क्या है, यह मैग्नीशियम। तो बस वही करना है, गिनती करना है ना। तो Mg इधर कै गो, एगो, उधर भी कै गो, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन इधर कै गो, उधर कै गो, 2 गो। तो यहाँ पे हम 2 लगा सकते हैं, किधर, उधर लगाएंगे, किधर, इधर लगाएंगे, ठीक है। देखो बीच में नहीं घुसा है, सामने है ना। इस प्लस को और इधर कर देते हैं। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन। अब क्लोरीन देखते हैं, 2 लगाने के बाद यह क्लोरीन 2 हो गया, और यह भी आसान सा है ना।